नमस्कार मित्रों, आज मेरे एक पत्रकार मित्र ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और उस पर प्रकाश डालने को कहा है। गिरीश पांडे जी ने मुझसे पूछा है कि ज्वार में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो ज्वार का सेवन किस प्रकार से हमारे लिए लाभप्रद होता है, इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें। तो इनके इस प्रश्न को एक क्यू लेते हुए, इसको सूत्र लेते हुए मैं कुछ बातों पर आज प्रकाश डालना चाहूँगा, जिससे कि कुछ बातें आपको स्पष्ट हों और उसके हिसाब से आप अपने आहार में क्या परिवर्तन करें, ये निर्णय आप बेहतर तरीके से ले सकें। प्रश्न उन्होंने पूछा है कि ज्वार में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो यह किस प्रकार से हमारे लिए लाभप्रद है। तो प्रश्न से तो ऐसा लगता है जैसे कि ज्वार कोई एक बहुत ही नायाब एक अनाज है, एक मिलेट है और उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। इसमें छुपे रूप से कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे बाकी जितने भी अन्य अनाज हैं, गेहूं, मक्का, बाजरा, बाकी चावल, इन सब में कोलेस्ट्रॉल होता होगा और सिर्फ ज्वार ही एक ऐसा अनाज है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो इस पर मैं आगे चल के प्रकाश डालूंगा कि इसमें सत्यता क्या है। लेकिन सबसे पहले कि कोलेस्ट्रॉल की चर्चा आई क्यों? अगर ज्वार में कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो किस प्रकार से हमारे लिए लाभप्रद है? तो क्या कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हानिकारक होता है? और कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये क्या चीज़ है? तो पहले तो अगर हम इसे जान लेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, शरीर में इसकी क्या भूमिका है, तो कोलेस्ट्रॉल लाभप्रद है या हानिकारक है, यह भी हमारे समझ में आ जाएगा। मित्रों, हमारे शरीर के पोषण में 3 सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। उन 3 में से एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट या वसा। इसके अतिरिक्त हम बहुत से ट्रेस एलिमेंट्स, आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, ये सब लेते हैं। और दूसरा हम विटामिन्स लेते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है, ये एक प्रकार का वसा है, ये चर्बी है और वसा की हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वसा कई प्रकार के होते हैं। संतृप्त वसा जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा जिसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट में भी फिर 2 प्रकार के अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। एक होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, जिनको हम पूफा बोलते हैं। अक्सर आप विज्ञापनों में देखते होंगे कि इस तेल में मूफा और पूफा दोनों हैं, या इसमें मूफा बहुत अधिक है। मूफा इज़ मोनो अनसैचुरेटेड, यानी कि उस असंतृप्त वसा में एक जगह पर कार्बन एटम पे असंतृप्तता है, हाइड्रोजन कम है। पॉलीअनसैचुरेटेड में एक से ज़्यादा स्थानों पर हाइड्रोजन कम है। सैचुरेटेड में हाइड्रोजन कम नहीं होता, संतृप्त होती है वो वसा। कोलेस्ट्रॉल जो है एक तरह का ईस्टर है, कोलेस्टेरिल ईस्टर है। इसमें भी ये प्रोटीन और वसा का सम्मिश्रण है। और कोलेस्ट्रॉल जो प्राणी जगत है, वनस्पतिक जगत नहीं, जो प्राणी जगत है, जो जंतु जगत है, उसके द्वारा शरीर के अंदर ही इसका निर्माण होता है। और इसके निर्माण का मुख्य केंद्र होता है लिवर। यकृत में, लिवर में कोलेस्ट्रॉल का सृजन होता है और फिर यह कोलेस्ट्रॉल शरीर के द्वारा विभिन्न उपयोगों में लाया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये आप स्पष्ट जान लें कि कोलेस्ट्रॉल का सृजन सिर्फ और सिर्फ प्राणी जगत ही करता है अपने शरीर के अंदर। वनस्पति जगत कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। तो वनस्पति स्रोत से आप कोई भी खाद्य पदार्थ लेंगे, वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होगा। चाहे वो भिंडी हो, चाहे करेला हो, चाहे नेनुआ हो, चाहे लौकी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, जो भी वनस्पति जगत से आप भोज्य पदार्थ लेंगे उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ बात ज्वार की नहीं है। आप वनस्पति का कोई भी पदार्थ ले लें, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा।
तो गिरीश जी, इस बात से तो मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वालिटी सिर्फ ज्वार में ही नहीं है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। वनस्पति जगत का कोई भी आप खाद्य पदार्थ इस प्रयोग करेंगे उससे आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। प्राणी जगत को बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने शरीर में अपने प्रयोग के लिए स्वतः ही इसका निर्माण करता है। अब इस कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता शरीर को पड़ती क्यों है? तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो ट्रिलियंस में होती हैं, बिलियंस ट्रिलियंस में, जिनसे हमारे शरीर की संरचना बनती है, कई एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर के एक उत्तक बनाती हैं, एक टिश्यू बनाती हैं, फिर वो एक टिश्यू एक अंग बनाता है जो एक स्पेशलाइज्ड कार्य करता है, और कई अंगों के मिलने से फिर शरीर का निर्माण होता है। तो जो हमारे शरीर की मूलभूत निर्माण इकाई है, ईंट है, वो कोशिका है। तो कोशिका की जो दीवार होती है, जो वॉल होता है, सेल वॉल, उसको स्ट्रक्चरली मेंटेन करने में, उसकी संरचना को बनाए रखने में इस कोलेस्ट्रॉल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो ये जो सेल्स हैं इनका निर्माण ही नहीं हो पाएगा। इतना महत्वपूर्ण है ये हमारे शरीर के लिए। दूसरा, यह कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर बहुत से हार्मोन्स का निर्माण करता है। थायराइड हार्मोन से तो आप सभी वाकिफ होंगे। आजकल अधिकांश लोगों को थायराइड हार्मोन की कमी रहती है। थायराइड हार्मोन की गोलियां खाते हैं वो। ये स्टेरॉइड द्वारा निर्मित होता है थायराइड ग्रंथि के अंदर। सेक्स हार्मोन, चाहे वो पुरुषोचित सेक्स हार्मोन हो या स्त्रियोचित, ईस्ट्रोजन, टेस्टेरोन, इसके निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल की भूमिका होती है। कोलेस्ट्रॉल ना हो तो सेक्स हार्मोन भी नहीं बनेंगे, तो ना पुरुष पुरुष जैसा दिखेगा, ना स्त्री स्त्री जैसी दिखेगी। तो सेक्स हार्मोन के निर्माण में भी आप देख रहे हैं इसकी भूमिका है। दूसरा, हमारे शरीर में स्टेरॉइड बनता है। जो स्टेरॉइड की गोलियां इधर कोरोना काल में लोगों को बहुत खिलाई गई, स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए गए, क्योंकि ये प्राण रक्षक होता है विशेष परिस्थितियों में। तो इस स्टेरॉइड का भी जो सिंथेसिस है, यह कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक घटक है और लाभप्रद है। लेकिन कोई भी चीज़ जो लाभप्रद है वो उसी अवस्था में लाभप्रद रहती है यदि वह उचित मात्रा में शरीर में उपस्थित हो और उचित तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा हो। यदि वह कम है या अधिक है, यानी मात्रा से अनुचित हो गया वो, तो वह हानिकारक हो जाएगा। तो यही बात कोलेस्ट्रॉल पर भी लागू होती है। कोलेस्ट्रॉल शरीर को जितनी ज़रूरत होती है, कोलेस्ट्रॉल उसका निर्माण करता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपको हम कहते हैं ना मेटाबॉलिक डिजीज़, लाइफ स्टाइल डिजीज़, यानी आप मोटापे के शिकार हो गए हैं, आपने बहुत अधिक भोजन किया, आपके शरीर की जो आवश्यकता है ऊर्जा की, उससे अधिक भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो जो संचित ऊर्जा है, जो बची ऊर्जा है, उसको शरीर चर्बी में बदल करके, वसा में बदल करके संचित कर लेता है, तोंद के आसपास खास करके, तो तोंद निकल आती है। तो जब शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, और वसा इसलिए नहीं बढ़ेगी कि आपने बहुत अधिक फैट का प्रयोग किया है, आप ऊर्जा किसी भी रूप में यदि आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं, चाहे वो अनाज के माध्यम से ले रहे हैं, चाहे दाल के माध्यम से ले रहे हैं, चाहे मांस के माध्यम से ले रहे हैं, किसी भी माध्यम से यदि आप ऊर्जा जितना आपको आवश्यकता है, आपकी दैनिक गतिविधि के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, उससे अधिक यदि आप ऊर्जा ले रहे हैं, तो वह शरीर द्वारा परिवर्तित करके वसा में बदल दिया जाएगा और शरीर में संचित हो जाएगा। तो कोई मोटा आदमी है तो ये मत समझिए कि वो बहुत ज़्यादा फैट का प्रयोग करता है, घी बहुत ज़्यादा खाता होगा। नहीं, यदि वो चावल रोटी भी बहुत ज़्यादा खाता है तो वो मोटा हो जाएगा, वो सारा चावल रोटी वसा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो संचित वसा है शरीर की आवश्यकता से अधिक, यह फिर अधिक कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायक हो जाता है। फिर लिवर अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है, और यह अधिक कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिनियों के सबसे अंदर की जो झिल्ली होती है उस पर जा कर के डिपॉजिट होने लगता है, उस पर जाके इसका संचय होने लगता है, और फिर इसको हम प्लाक कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। और ये संचित वसा रक्त वाहिनियों के अंदरूनी छेद को
पतला कर देती हैं, उसको नैरो कर देती हैं, रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती हैं। और यदि किसी विशेष अंग के रक्त का प्रवाह अचानक अवरुद्ध हो जाए तो फिर वो कार्य करना बंद कर देता है। यदि हृदय में ऐसा हुआ तो हृदयाघात हो जाता है, हार्ट अटैक। ब्रेन में ऐसा हुआ तो ब्रेन अटैक हो जाता है। तो ये समस्या आती है। इसलिए अधिक कोलेस्ट्रॉल रक्त के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। अब शाकाहार भोजन में जो अगर आप शाकाहारी हैं शुद्ध रूप से, तो आप अपने आहार में बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी भी वनस्पतिक पदार्थ में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वनस्पति कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। यह गुण सिर्फ जंतु जगत में है। तो उसी प्रकार से यदि आप वनस्पतिक तेल, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे वो सोयाबीन का तेल हो, चाहे वो पाम ऑयल हो, नारियल का तेल हो, आप कोई भी वनस्पति जगत से जो तेल निकाला गया है उसका प्रयोग करेंगे तो आपको उसमें कोलेस्ट्रॉल 0 मिलेगा। तो यदि कोई वनस्पतिक तेल का विज्ञापन यह स्लोगन के साथ करता है कि इस तेल में 0 कोलेस्ट्रॉल है, और आपके इस मानसिकता को भुनाता है कि इस तेल को मैं खाऊंगा तो मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वो आपको एक तरह से बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि अधिक तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता भी नहीं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता अधिक ऊर्जा लेने से, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट से लें, चाहे तेल से लें, चाहे आप प्रोटीन से लें, कहीं से भी लें। तो ऊर्जा अधिक लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी आपका भागेगा, क्योंकि अधिक ऊर्जा चर्बी में परिवर्तित होगा और वो चर्बी फिर लिवर में जाकर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कराने लगेगी। तो कोई भी वनस्पति तेल कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। कोलेस्ट्रॉल आपको भोजन में सिर्फ यदि आप एनिमल ओरिजिन का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, मांस खाते हैं, अंडा लेते हैं, दूध या चीज़ में भी आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। तो आप एनिमल ओरिजिन का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। देसी घी में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, लेकिन वनस्पतिक तेल में नहीं मिलेगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ गिरीश जी की मैंने आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया है कि जौ में ही ये नायाब गुण नहीं है, और जैसे सारे अनाज हैं वैसे ही जौ भी है। हाँ, जौ थोड़ा मोटा अनाज है। अगर इसको आप जौ के आटे को बिना चाले चोकर के समेत आप प्रयोग करते हैं तो आपको रेशे की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा होगा। जौ का सत्तू आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बंधुओं, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर कोई प्रश्न आएगा तो आपके सामने इसी प्रकार मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।